हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर में देखिए, 5 जिलों को छोड़कर आज पूरे बिहार में वज्रपात का अलर्ट। इन इलाकों में हो सकती है बारिश। जी हाँ, मौसम विभाग ने बिहार के 33 जिलों में मंगलवार को वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। वहीं शुक्रवार को भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ ही बारिश हो सकती है। इन जिलों में एक दो जगहों पर ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में बारिश और वज्रपात की आशंका है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अक्टूबर से होगी जातिगत जनगणना। जी हाँ, बिहार में जातिगत जनगणना अब सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में होगा। दरअसल राज्य में सितंबर और अक्टूबर महीने में संभावित नगर निकाय स्तरीय चुनाव को लेकर जातीय आधारित जनगणना का पेच अभी भी फंस सकता है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए हर स्तर से तैयारी की जा रही है, चाहे वह सामान्य प्रशासन विभाग हो या जिला स्तर हो। आपको बता दें कि जातीय आधारित जनगणना ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड से भी होना है। इसके लिए एक ऐप बनाने की तैयारी है। सितम्बर तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। इस ऐप में प्रगणक ऑनलाइन मोड से संबंधित परिवार की पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा एक फॉर्म भी भरा जाएगा जिसमें मौजूद कलम और फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस फॉर्म को विभाग और जिला दोनों स्तर पर छपवाने की तैयारी में है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब घर तक ऑनलाइन मंगाए गांव या कस्बे का नक्शा, इस वेबसाइट से करें अप्लाई। जी हां, अब राज्य के नागरिक अपने गांव और कस्बे का नक्शा ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सामान्य शुल्क का भुगतान करना होगा। डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर इसे पहुंचा देगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने मंगलवार को नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की है। विभाग 3 साल से काम में लगा था। मेहता ने कहा कि घर तक नक्शा पहुँचाने वाला बिहार इस देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल नक्शे से जमीन विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन नक्शा मंगाने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.government.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मिल रहे निर्देशों का पालन करते हुए अपने मौजे के नक्शा का ऑर्डर और उसका ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एक सीट के नक्शा के लिए 285 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें कंटेनर का शुल्क और डाक वेब शामिल है। एक बार में एक कंटेनर में 5 सीट का ऑर्डर किया जा सकता है। बड़ी खबर में देखिए, गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम, प्रतिपक्ष से पहले सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। फाल्गु नदी में पूरे साल रहेगा पानी। जी हाँ, बिहार के गया में फाल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। 411 मीटर लंबे इस डैम का निर्माण विष्णुपद मंदिर के पास किया गया है। धार्मिक नगरी गया में 9 सितम्बर से प्रतिपक्ष मेले की शुरुआत होने से एक दिन पहले 8 सितम्बर को सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। फाल्गु नदी में सिर्फ बारिश के मौसम में ही सतह पर पानी होता है, बाकी दिनों में पानी नहीं रहता है। मान्यता है कि गया में बहने वाली फाल्गु नदी माता सीता से श्रापित है। मान्यताओं के अनुसार पिंडदान के बाद तर्पण के लिए इस नदी का जल जरूरी होता है, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से न सिर्फ पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों को भी असुविधा होती थी। इसी को देखते हुए फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण कराया गया है। अब नदी में साल भर सतह पर पानी रहेगा और पिंडदान करने आए लोगों को समस्या नहीं होगी। बड़ी खबर में देखिए, जेपी गंगा पथ पर अगले महीने से सैर कर सकेंगे लोग, पेवर ब्लॉक तक काम शुरू। जी हां, जेपी गंगा पथ पर लोगों को टहलने के लिए अक्टूबर से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। सड़क के दोनों ओर लगभग 5 किलोमीटर में पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा ताकि लोग यहां सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सके। पेवर ब्लॉक लगाने के पहले दोनों ओर मिट्टी की भराई भी शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में गंगा एक्सप्रेसवे 7.5 किलोमीटर तक बनकर तैयार है, जिस पर वाहनों का आवागमन हो रहा है। दीघा रोटरी से पीएमसीएच तक वाहनों का परिचालन होता है। इसमें 5 किलोमीटर सड़क मिट्टी डालकर बनाई गई है। शेष सड़क एलिवेटेड है। जहां सड़क की चौड़ाई 40 मीटर है वहां दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। अभी मात्र 200 मीटर एरिया में ही पेवर ब्लॉक है जहां लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर एरिया में इसके लगने से एक्सप्रेसवे पर लोगों को मॉर्निंग वॉक करने में सुविधा हो जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए, नीतीश का मिशन 2024। दिल्ली में 5 विपक्षी नेताओं से मिले, 13 को साथ लाने का टारगेट। मकसद 500 सीटों पर बीजेपी से लड़ाई। जी हाँ, बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। पहले दिन ही उन्होंने विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शामिल है। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और ओडिशा के सीएम बीजू जनता दल के नेताओं से भी नीतीश कुमार की मुलाकात प्रस्तावित है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पटना दौरा। 18 सितंबर को पुस्तक का करेंगे लोकार्पण। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 18 सितंबर को पटना आ रही है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर वह पुस्तक का लोकार्पण करेगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के प्रभारी सुरेश रुंगटा ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 18 सितम्बर को पटना आएगी। पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में एक और एम्स अस्पताल के निर्माण का रास्ता व साफ। डीएमसीएच ने पहले चरण में 81.9 एकड़ दी जमीन। जी हां, एम्स के निर्माण का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। मंगलवार को समारोहालय में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कृपानाथ मिश्रा ने एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर माधव चंद कार को 81.09 एकड़ जमीन का कागज हस्तगत कराया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में दरभंगा एम्स खोलने की घोषणा हुई थी। इसके लिए डीएमसीएच को 200 एकड़ जमीन देना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 55 एकड़ जमीन दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वापस करने को कहा गया। इससे बात फंसी गई थी। हालांकि निर्माण की घोषणा के बाद से ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या आ रही है। बड़ी खबर में देखिए, बेनामी संपत्ति के मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग का एक्शन नहीं होगा। जी हां, 2018-19 में आयकर विभाग ने लालू और उनके परिवार के नाम पर 6 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों को जब्त किया था। जब आयकर विभाग ने जिस कानून की मदद से इन संपत्तियों को जब्त किया था, उसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इससे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कई संपत्तियां बेनामी संपत्ति एक्ट के दायरे से बाहर आ गई है। अगली बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए नोटिस हुआ जारी। जी हां, नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2023-24 के लिए जेएनवी कक्षा 9वीं के एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिया है। जो माता पिता अपने बच्चे का दाखिला नवोदय विद्यालय में करना चाहते हैं, वे जेएनवी की आधिकारिक वेबसाइट nbsadmissionclass9.in के माध्यम से जेएनवी कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। जेएनवीएसटी कक्षा 9वीं एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2022 रखी गई है। बड़ी खबर, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 14 से 20 सितंबर तक। जी हां, बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-24 की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा राज्य भर के जिला मुख्यालय में 14 से 20 सितंबर तक ली जाएगी। ऑनलाइन विधि से होने वाली यह परीक्षा 3 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 8 से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली 12 से 2:30 बजे तक और तीसरी पाली 4 से 6:30 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र 6 सितंबर को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर से उपलब्ध लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस जिले में जमीन खरीद बिक्री करने वालों के लिए फ्री बस घर से ले आएगी और फिर वापस भी छोड़ेगी। जी हां, भोजपुर जिले में जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय लाने और ले जाने के लिए अब निबंधन विभाग बस की व्यवस्था करेगा। इसके लिए उनसे किसी प्रकार का कोई किराया भी नहीं लिया जाएगा। उन्हें फ्री में घर से निबंधन कार्यालय लाएगा और निबंधन होने के बाद फिर वापस घर बस से ही भेजेगा। ऐसा क्रेता विक्रेता की सुविधा दलालों से होने वाली परेशानी, फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाने और राजस्व हित को देखते हुए किया जा रहा है। जिले में यह व्यवस्था 19 सितंबर से लागू होगी।
खबर में देखिए, युवाओं के लिए एफसीआई में नौकरी का खास मौका, 5043 पदों पर कर सकते हैं आवेदन। जी हां, एफसीआई के द्वारा ग्रेड 3 के तहत गैर कार्यकारी पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निगम के द्वारा 5043 पदों पर बहाली निकाली गई है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी की वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई है। इन पदों पर आवेदन 6 सितम्बर यानी आज से शुरू होगी। योग्य अभ्यर्थी इसके लिए 5 अक्टूबर तक requirement.fci.in पर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निगम के द्वारा निकाले गई भर्ती में एफसीआई डिपो और कार्यालय में जूनियर इंजीनियर, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफिस्ट सहित 5043 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आवेदन करने के लिए सामान्य कोटि, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर, दशहरा दिवाली पर हेट स्पीच और भड़काऊ पोस्ट पर नीतीश सरकार सख्त, पुलिस को कड़ाई से निपटने के आदेश। जी हां, हेट स्पीच और हेट पोस्ट पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। हेट स्पीच से सामाजिक विद्वेष से फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि हेट स्पीच के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है। दशहरा और दीपावली पर हेट स्पीच और सोशल मीडिया पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका है। इसको लेकर सभी थानेदारों को वायरलेस मैसेज से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सोशल साइट के हेट पोस्ट पर अंकुश के लिए किए जा रहे साइबर पेट्रोलिंग की व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत दी है। साथ ही हर 15 दिनों पर इस संबंध में मुख्यालय को हो रही कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा गया है। वहीं SSP जयकांत ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी तरह का हेट पोस्ट वायरल होता है तो ग्रुप एडमिन पर भी FIR दर्ज की जाएगी। सोशल साइट पर फेक अकाउंट को चिन्हित करने को लेकर भी मुख्यालय स्तर से साइबर सेल कार्रवाई करती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।